choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू थॉर हैमरफॉल सेकंड एपिसोड। तो अब तक कहानी में आपने देखा थॉर गॉड ऑफ थंडर है और ऑल फादर ऑफ एसगार्ड भी है। हाल ही में उसका हैमर म्योनिर उसके लिए भारी हो रहा है, इसलिए वो हैमर का एक टेस्ट लेने की सोचता है। उसने हैमर को अर्थ पे ब्रॉन्क्सटन ओक्लाहोमा में फेंक दिया, जहाँ पे एक टाइम पे एसगार्ड हुआ करता, और उस हैमर के ऊपर एक मैसेज लिखा कि जो कोई भी इस चीज को देख रहा है वो आयरन मैन को बुलाए। जब टोनी वहां पहुंचा तो हैमर पे लिखी हुई चीज फिर से चेंज हो गई और इस टाइम पे थोर ने वहां के लोकल आदमियों से कहा कि वो इस हैमर को उठाएं। तब एक लोकल मैकेनिक एडम अजीज ने थोर के हैमर को उठा लिया। अब उसके पास एक एसगार्डियन आर्मर आ चुका था। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पुरानी किताब के बारे में बताया जाता है। एसगार्ड की शुरुआत से लेकर बुरी के एंशिएंट टाइम से लेकर हमेशा ही एक किताब रही है, द ग्रेट बुक ऑफ किंग्स, और ये हमेशा रहेगी, जिसे एसगार्ड के किंग्स ने लिखा है और सिर्फ वही इस किताब को पढ़ सकते हैं। इस किताब के इनफाइनाइट पन्नों के अंदर आपको बहुत सारी कहानियां मिलेंगी, ऐसी कहानियां जो क्रिएशन की शुरुआत से लेकर उसके डेस्ट्रॉय होने तक के बारे में बताती हैं और तबाही के बाद से फिर से इस क्रिएशन के बनने के बारे में बताती हैं। इस किताब के अंदर आपको काफी सारी कहानियां सुनने को मिलेंगी, जैसे कि प्यार, पावर, लाइटनिंग और थंडर, टाइटन्स के बारे में, वॉर के बारे में, गॉड्स, मैन और मॉन्स्टर्स के बारे में। ये किताब टॉम ऑफ इटर्निटी में रखी हुई है। ये किताब तब भी यहीं पे रखी थी जब छोटा बोर अपने फादर के प्राइवेट क्वार्टर्स में से छिपकर इस किताब के अंदर एसगार्ड का भविष्य देखने के लिए आया था। ये तब भी यहीं पे रखी हुई थी जब एक छोटे बच्चे ओडिन बोर्सन ने ठीक ऐसा ही करने की कोशिश की, और ऐसे करके इस किताब को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए। बुरी से लेकर बोर, ओडिन और थोर, हर कोई इस किताब के अंदर झांकना चाहता था ताकि वो अपनी खुद की किस्मत की झलक देख सके, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया एसगार्ड का एक सच्चा किंग ही इस किताब के अंदर लिखे हुए पन्नों को पढ़ सकता है। और अब थंडर किंग थोर, जो कि अब एसगार्ड का राजा बन चुका है, उसने भी अपने राज में एसगार्ड के अंदर इतनी शांति नहीं देखी कि वो इस किताब को आराम से बैठकर पढ़ सके। उसने अभी तक द गोल्डन शैडो, द सेकंड गॉड ऑफ लाइज, द लाइटनिंग दैट वॉक्स और किंग इन स्टोन के बारे में नहीं पढ़ा। उसे तो ये भी महसूस नहीं हो रहा कि इसके चैप्टर्स दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। ये किताब हल्की होती जा रही है, कुछ चैप्टर्स मिटते जा रहे हैं। और गाइस, यहाँ पे उस एंडिंग की बात हो रही है जो थोर ने ब्लैक विंटर के अंदर देखा था। लेकिन अगर थोर ने भी वो सब पढ़ा होता, इस किताब का हर एक अक्षर पढ़ा होता, तब भी उसे इस किताब के अंदर इस बारे में कुछ नहीं मिलता कि एक इंसान थोर का एन्चेंटेड हैमर उठा सकता है। प्रेजेंट में ब्रॉन्क्स एक नॉर्मल इंसान के हाथों थोर का हैमर देखकर सारी मीडिया उसकी पिक्चर्स लेना चाहती है, उससे बात करना चाहती है, जबकि टोनी हर किसी को पीछे रहने के लिए कह रहा है। एडम ने कहा, पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, आई एम सॉरी आयरन मैन, मैं इसे उठाना नहीं चाहता था। आयरन मैन कहता है, अरे तुम चुप रहो। एडम ने कहा, क्या तुम अपना फोर्स फील्ड नहीं बना सकते? और पिछले वाले आर्मर के साथ क्या हुआ? टोनी कहता है, वेल, किसी ने अपने स्पेस मैजिक हैमर से मेरे सूट का बढ़ता बना दिया, लेकिन रुको मैं कुछ करता हूँ। तभी आयरन मैन मीडिया के सारे कैमरे बंद कर देता है, इसीलिए वो लोग ये देखने में बिजी हो जाते हैं कि उनके कैमरा के साथ क्या हुआ। और इसी मौके का फायदा उठाकर टोनी स्टार्क एडम को अपने साथ वहां से दूर ले चलता है। एडम ने पूछा, ये तुमने क्या किया? टोनी कहता है, एक छोटी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यूज की और इनके सारे लाइव कैमरास को अपने सैटेलाइट से जोड़ दिया। अब इन सब की लाइव टेलीकास्ट के अंदर पुराने कैप्टन अमेरिका के कार्टून दिखाए जाएंगे, और अगर तुमने वो कार्टून नहीं देखे है ना, तो वो बहुत बुरे हैं, जिसका मतलब है कि इनके चैनल्स की टीआरपी और गिरती जाएगी। और अब तुम्हारी बारी है, देखो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन आई एम सॉरी, ये तुम्हारी ओरिजिन स्टोरी नहीं होने वाली, मुझे ये हैमर वापस चाहिए। तो गाइस, एडम हिचकिचाने लगता है, वो सोचता है क्या टोनी हैमर उठा पाएगा? टोनी ने कहा, ओ कम ऑन मैन, बात का बतंगड़ बनाने की कोशिश मत करो, मेरा पहले भी शहर में हैमर वाले लोगों के साथ ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। और तभी वहाँ पे बाइप्रोस्ट का एक पोर्टल खुला, जिससे टोनी काफ़ी दूर जा गिरा। उसने कहा, अरे यार, तुम अपने कव्वों को ही भेज देते, लेकिन ठीक है, ये तरीका भी कूल है, अरे मैं तो कहता हूँ सुपर कूल है। वहाँ पहुँचने पर थोर सबसे पहले एडम से माफ़ी मांगता है, क्योंकि थोर की वजह से एडम की लाइफ में काफ़ी खलबली मच चुकी है। उसने कहा, आज के दिन एक गोड तुम्हारे लिए नीचे आया है। एडम कहता है,
वाओ थोर, तुम असली वाले थोर हो। वेल, जब तुम लोग यहाँ पे थे उस टाइम मैं कैद था, तो मैं पहले तुम्हें अपने सामने नहीं देख पाया, लेकिन मैन तुमसे इस तरीके से मिलना ये काफ़ी सम्मान की बात है। थोर ने कहा, सम्मान तो मेरा है, अब मुझे अपना हैमर वापस चाहिए। एडम कहता है, हाँ हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, माफ़ करना कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हुई। लेकिन तभी एडम के हाथ से कोई हैमर छीन ले गया। और गाइस, ये टोनी था। तुम्हें ये हैमर वापस नहीं मिलेगा, तब तक नहीं जब तक मैं तुम्हारे साथ बातचीत नहीं कर लेता, योर हाईनेस। थोर कहते हैं, देखो टोनी, इसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, अब मुझे मेरा हैमर वापस दो वरना मैं। टोनी ने कहा, ओह आई एम सो सॉरी, क्या तुम्हें वो बात याद नहीं है जब तुमने हैमर के ऊपर मेरा पर्सनल नंबर लिखा था, तुम्हें मुझे यहाँ पर लेकर आए हो। थोर ने कहा, मैं यहाँ पे किसी को चाहता था जिसके ऊपर मैं यकीन कर सकूं। मुझे पता था कि यहाँ के लोकल लोग तुम्हें देखकर नाराज हो जाएंगे, और वैसे भी तुमने मेरे हैमर पे कुछ लिखा था। तो टोनी चिल्लाया, तुम्हें लगता है कि ये कोई मजाक चल रहा है थोर? तुम्हें लगता है कि अब तुम्हें किंग बन चुके हो तो तुम कुछ भी करोगे? थोर ने कहा, देखो यार टोनी, मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे मेरा हैमर वापस दो। टोनी चिल्लाया, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, तुम ये जगह छोड़कर तब तक नहीं जा सकते जब तक तुम मेरे कुछ सवालों का जवाब नहीं दोगे। तो ये बताओ, क्या कोई भी म्योनिट उठा सकता है? तो क्या हुआ, तुम्हारा मैजिक हैमर खराब हो गया और अब तुम्हें इसे टेस्ट करना है, तो इसलिए तुमने इस हैमर को यहाँ पे फेंक दिया? क्या होता अगर ये हैमर किसी के सिर पे लग जाता? क्या होता अगर डॉक्टर डोम इसे उठा लेता? थोर ने कहा, देखो यार टोनी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टोनी चिल्लाया, ये पागलपन है, और जब तक मैं इस चीज के ऊपर कुछ टेस्ट नहीं कर लेता, माफ करना दोस्त, तब तक ये हैमर मेरे पास रहेगा। थोर कहता है, मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। आयरन मैन ने कहा, ठीक है, और थोर को उसी के हैमर से जोर से मारा। तब थोर अपनी मुड़ी हुई गर्दन को फिर से सीधा करता है। उसके मन में गुस्सा भर चुका था। वहाँ पे तेज हवाएं चलने लगी, बादलों की गड़गड़ाहट होने लगी, एकदम से आसमान बादलों से ढक चुका था। थोर ने कहा, टोनी मेरी बात ध्यान से सुनो, ये मत सोचना कि अगर तुम्हारे पास मेरा हैमर है तो तुम्हारे पास मेरी पावर्स भी आ जाएंगी। म्योनिर हो या नहीं हो, मैं अब भी एक गॉड हूँ, और तुम बिजली के तूफान में एक टिन के डब्बे हो। तुम्हारे ऊपर लाइटनिंग का अटैक होते देर नहीं लगेगी। टोनी ने कहा, अरे यार तुम ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो, ये लो अपना हैमर। थोर कहता है, थैंक यू टोनी, तुम काफ़ी लंबे टाइम से मेरे अच्छे दोस्त रहे हो। थैंक यू कि मुझे तुम्हारी दोस्ती को फिर से दोबारा टेस्ट नहीं करना पड़ा। टोनी ने कहा, या वेल, तुम, मैं, ओक्लाहोमा, मेरा मतलब कि कम ऑन मैन, थोड़े तो टेस्ट करने देते। और यू नो, मैं एक इंजीनियर हूँ, जबकि तुम्हारे पास सिर्फ ये हैमर है। थोर कहता है, देखो मैं समझ गया, अब प्लीज़ इस हैमर को मेरे पास छोड़ दो टोनी, इस सारी मुसीबत को मैं ठीक करूँगा। टोनी ने कहा, ठीक है, लेकिन हे सुनो, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि हाल फिलहाल तुम्हारे साथ क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ा हल्का होने की कोशिश करो यार, थोड़ा छुट्टी वुट्टी पे जाओ, थोड़ा सा रेस्ट लो, या और थोड़े से मज़े करो। तुम कुछ ज़्यादा ही थके थके से लग रहे हो, पहले तो तुम काफ़ी बार ये सब किया करते। थोर ने कहा, किंग्स के लिए कोई रेस्ट नहीं होता टोनी, अब मैं तुमसे कुछ मांगना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम्हें म्योनिर के बारे में किसी को नहीं बताना है, क्योंकि अगर ये बात फैल गई कि म्योनिर को कोई भी उठा सकता है तो मुझे डर है कि एक और वार छिड़ जाएगी। टोनी कहता है, अरे यार मैं संभाल लूँगा, मैं इस बात को अपने पेट के अंदर बचा लूँगा, लेकिन मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ तक लड़ाई की बात है, मैंने तुम्हारे हैमर पे लिखा, तुमने मेरा नंबर लीक कर दिया। वेल, अब मेरे पास तुम्हारा एक वीडियो है जहाँ पे मैं तुम्हारा सिर तुम्हारे ही हैमर से बजा रहा हूँ, तो देखते हैं तुम इसके बारे में क्या करते हो। तो गाइस, थोर ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद एडम ने थोर से कहा, हे थोर, हे देखो, मैं जानता हूँ मुझे तुमसे कोई फेवर नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज़ है। और गाइस, ये चीज़ थी कि एडम हैमर के साथ उड़ना चाहता था। थोर उसे हैमर को चलाना सिखा रहा है। उसने कहा, बढ़िया है, अब आराम से इसे घुमाओ और ये तुम्हें ज़मीन पे ला देगा। लेकिन ज़मीन पे आते आते एडम को मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि बेटा थोर के हैमर को कंट्रोल करना इतनी आसान बात नहीं है। थोर कहता है, तुमने तो पहली बार मुझसे भी अच्छी लैंडिंग की है। एडम कहता है, यू नो, इतने सालों जब मैं कैद था, मेरी सेल में एक खिड़की थी, तो मैं उस खिड़की से बाहर देखा करता, पंछियों को देखा करता। और मैम, वैसे तुम्हें ये बात सुनने में अटपटी लगेगी, लेकिन मैं प्रार्थना किया करता ताकि मैं भी एक दिन उन पंछियों की तरह उड़ सकूं। और अब जब मैं पंछियों की तरह उड़ना महसूस कर चुका हूँ, तो मैं तुम्हारा थैंक्स कहना चाहूँगा। गाइस, एडम बहुत इमोशनल हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू बस निकलने ही वाले हैं। थोर कहते हैं, अरे थैंक्स करने की जरूरत नहीं है,
और वैसे भी प्रार्थनाएं पूरी करने के लिए तो होती हैं। एडम पूछता है, ओह हाँ, एक और बात, मैं इन कपड़ों से कैसे छुटकारा पाऊँ? देखो यार, बुरा मत मानना, लेकिन मुझे ये कपड़े अच्छे नहीं लगते। थोर ने कहा, मैं कहाँ बुरा मानता हूँ, बस इस हैमर को अपनी पूरी ताकत से जमीन पे मारो। तभी एडम जोर से हैमर को जमीन पे पटकता है और वह फिर से पहले जैसा बन चुका था। वो थोर का थैंक्स बोलता है, अपना ध्यान रखना, ठीक है? थोर ने कहा, और तुम भी अपना ध्यान रखना एडम। तो गाइस एडम अपने घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो भी टोनी के साथ हुई थोर की बातों को सुन चुका था। जाने से पहले वो भी थोर को एक एडवाइस देना चाहता है। हे सुनो, वैसे मैं एक अवेंजर तो नहीं हूँ और कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक काफी अच्छा मैकेनिक जरूर हूँ। और तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है उसने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया, एक मशीन तो मशीन ही होती है। तुम इसके साथ जितनी छेड़छाड़ करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन काफी बार अगर तुम एक मशीन को बंद करके फिर से चलाते हो तब उस मशीन के अंदर काफी सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। थोर ने पूछा, और अगर ठीक नहीं हुई तो? एडम कहता है, वेल, मैं उस मशीन को 1-2 बार हैमर से पीट देता हूँ। बेस्ट ऑफ लक थोर, और यहाँ पे आते रहा करो। तो गाइस थोर वहाँ पे घूमने लगता है। वो अपने पुराने घर के अंदर जाता है। साथ ही साथ वो टोनी और एडम की बातों को अपने मन में सोच रहा है कि उसे थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहिए, और अगर एक मशीन को बंद करके फिर से चालू किया जाए तो काफी सारी चीजें ठीक हो सकती हैं। और ये भी कि मिलने के लिए आते रहना। गाइस उस घर के अंदर थोर की पुरानी पिक्चर थी, जब वो अपने ह्यूमन फॉर्म के अंदर डोनाल्ड ब्लैक के नाम से एक डॉक्टर का काम किया करता। तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या थोर अर्थ पे रहने के लिए आएगा? क्या वो फिर से अपनी ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट होगा? और थोर की हैमर का क्या होगा? उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। एम करते हैं 1200 लाइक्स के लिए, और जब इसका अगला एपिसोड आएगा तो अपलोड कर देंगे।